हाय गाइस, मैं हूं प्राची। आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड और लग चुकी है फिल्म द मिडनाइट स्काई की हॉलीवुड पाठशाला। ये फिल्म जो है ये आज से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। और इस फिल्म में है जॉर्ज क्लूनी और फेलिसिटी जोन्स। और इस फिल्म का सीधा सच्चा पूरा सरल माजरा आपकी समझ में आए इस भाषा में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे यानी प्राची के साथ। अगर आपने द मिडनाइट स्काई का ट्रेलर देखा है एंड यू आर वंडरिंग कि यार ये जॉर्ज क्लूनी इतने अच्छे दिखते हैं, हार्ट थ्रॉब, ये मतलब हॉलीवुड के मिलियन सोमन है, सदा जवान सदा बाहर, इनको क्या हो गया है? तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो हॉलीवुड में ऑब्वियसली ये जो मेकअप से ज़्यादा एक्टिंग और कैरेक्टर में घुसना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अनलाइक बॉलीवुड विच इज़ समथिंग जो हमें सीखना चाहिए हॉलीवुड से। अब इसमें वो बने हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ऑगस्टीन लॉफ्टहाउस, हु इज टर्मिनली इल। उनको कैंसर है और उनके बचने का कोई चांस नहीं है। इस फिल्म में दो सिनेरियोज बताए गए हैं, एक धरती का सिनेरियो और एक स्पेसशिप का सिनेरियो, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि धरती की तरफ आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे दो अलग अलग सिनेरियोज की। तो साल है धरती पर 2049। सारे ह्यूमंस पृथ्वी की बैंड बजा चुके हैं, पूरा कहर आ चुका है, अंतिम दिन भी आ चुका है। सब लोग पृथ्वी छोड़ छाड़ के एक मतलब विमान में बैठ के सारे जितने भी बचे हुए लोग हैं ना, वो सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर ऑगस्टीन जो हैं, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अकेले पृथ्वी पर पीछे रह जाना। ओके, वो एक ऑब्जर्वेटरी में रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लाइफ के कुछ आखिरी दिन हैं और वो धरती को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। वो आराम से रहेंगे पीछे ही, वो अपना इलाज खुद ही करते हैं, खुद ही गोलियां लेते हैं। उनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। एक दिन वो देखते हैं कि उस ऑब्जर्वेटरी में एक 7-8 साल की बच्ची पीछे छूट गई है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है डॉक्टर ऑगस्टीन को, और वो उनके माँ बाप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारे अंडरग्राउंड हुए प्राणी हैं, इन तक सिग्नल किसी भी हालत में कैसे भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब वो उस बच्ची को के साथ अपना बचा कुचा खाना शेयर करते हैं, उसको अपने साथ ही रखते हैं। बच्ची कुछ भी बात नहीं करती है, बिल्कुल भी बात नहीं करती है। शायद वो उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन वो होती है गूंगी। छोटी बच्ची पेपर पर ड्रॉ करके बताती है कि उसका नाम है आइरिस। वो अब बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी होती है डॉक्टर ऑगस्टीन से, और डॉक्टर ऑगस्टीन भी उसको बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ जाते हैं और उसे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही रखते हैं। लेकिन उसे उसके अपनों तक, उसकी फैमिली तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस ऑब्जर्वेटरी से दूर एक माउंटेन रेंज है जहां पर शायद सिग्नल पकड़ा जाए और थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाए और वहां पर हवा भी साफ होगी। तो वहां पर जाकर इसके माँ बाप से एक संपर्क स्थापित किया जाएगा और बच्ची को पहुंचा दिया जाएगा उसके माँ बाप तक। अब रास्ते में होता है एक छोटा सा एडवेंचर। बाहर की हवा बहुत प्रदूषित होती है। ये लोग दोनों ऑक्सीजन मास्क पहनकर जाते हैं। रास्ते में एक बार आइरिस खो भी जाती है और डॉक्टर ऑगस्टीन बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर जो होती है, जो क्रैश्ड होती है, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो थोड़े बहुत जिंदा होते हैं। तो एक छोटा सा एडवेंचर हो जाता है डॉक्टर ऑगस्टीन और आइरिस का इस माउंटेन रेंज तक पहुंचते पहुंचते। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सिनेरियो की ओर, जो कि है एथर नाम का एक स्पेसशिप, जहां पर 5-6 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो K3 नाम के एक नए प्लैनेट के बारे में पता लगाकर जहां पर रहा जा सकता है और जहां पर इंसानों को रखा जा सकता है और वो वहां पर जी सकते हैं, वो खबर लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पृथ्वी में उनके पीछे से क्या क्या हो चुका है। उनकी फैमिलीज को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, पृथ्वी की हवा सांस लेने के लायक भी नहीं है। वो बस नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पृथ्वी में किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब इसमें से एक फैमिली होती है, एक लड़की होती है अपने पति के साथ। वो दोनों एस्ट्रोनॉट होते हैं और वो प्रेग्नेंट भी होती है। अब इन सबको, बाकी सारे लोगों को भी ना अपने फैमिली के पास पृथ्वी पर वापस जाना होता है और वो लौटकर आ रहे होते हैं। ऐसे में डॉक्टर ऑगस्टीन का सिग्नल लग जाता है इन एस्ट्रोनॉट्स के पास में।
अब इन एस्ट्रोनॉट्स का भी अपना एक एडवेंचर होता है। वो खो देते हैं अपनी एक साथी माया को एक एक्सीडेंट में, और बाकी बचे जो 2 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें बावजूद इसके कि डॉक्टर ऑगस्टीन बता देते हैं कि अर्थ पर कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, वो फिर भी एक चांस नहीं खोना चाहते अपनी फैमिली के पास वापस जाने का, या फिर अपनी फैमिली को एटलीस्ट ढूंढने की कोशिश करने का चांस। और साथ ही जो बातें होती हैं डॉक्टर ऑगस्टीन की उस साइंटिस्ट के साथ, उस एस्ट्रोनॉट के साथ जो कि प्रेग्नेंट होती है और उनके पति होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। और यहां पर होता है एक तीसरा सिनेरियो। डॉक्टर ऑगस्टीन जो हैं वो अपने जवानी के दिनों में अपने काम के लिए इतने ज़्यादा अपने काम में घुस चुके थे कि वो किसी और चीज़ को देखते नहीं थे, लेकिन उन्हें जॉन सॉलिवन नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और जॉन सॉलिवन प्रेग्नेंट हो जाती है। उनकी 7-8 साल की एक बच्ची भी होती है, लेकिन डॉक्टर ऑगस्टीन उससे शादी करने से इनकार कर देते हैं और उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अपने टूटे दिल के साथ में जॉन सॉलिवन उसे हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाती है। डॉक्टर ऑगस्टीन को इसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहां पर सिनेरियो यह है कि अंत में जब उस स्पेसशिप पर K-23 नाम के एक प्लैनेट में, जहां पर आसमान जो है नीले के बदले ऑरेंज होता है, बहुत खूबसूरत हवाएं चलती हैं वहां पर जो 2 एस्ट्रोनॉट्स बचते हैं पति पत्नी, उसमें से जो प्रेग्नेंट एस्ट्रोनॉट होती है वो बताती है कि उसका नाम है आयरिस, और वो उनसे कितनी ज़्यादा प्रभावित थी बचपन में, और वो उन्हीं को देखकर साइंटिस्ट बनना चाहती थी और एस्ट्रोनॉट उन्हीं की वजह से बनी। उसका नाम है आयरिस और उसकी माँ का नाम है जॉन सॉलिवन। और ये बात जो है जब पता चलती है डॉक्टर ऑगस्टीन को, तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा, एक लास्ट सीन होता है और वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला सीन होता है। इसका मतलब क्या कि वो 7-8 साल की बच्ची आयरिस, जो डॉक्टर ऑगस्टीन के साथ फिल्म में पहले से थी, जो पीछे छूट जाती है, वो असल में उनके दिमाग का एक छलावा होता है। फिल्म इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अंत में जो एक छोटा सा सस्पेंस खुलता है वो भी बहुत अमेजिंग है। एंड जॉर्ज क्लूनी की एक्टिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। उन्होंने अपने लुक्स या किसी कपड़ों वपड़ों कोई भी ध्यान ना देकर जो एक्टिंग की है वो सुपर अमेजिंग है। इनफैक्ट आफ्टर अ पॉइंट आप तो भूल जाते हैं यार कि ये जॉर्ज क्लूनी द स्टार हैं। आप समझ जाते हैं कि ये वो टर्मिनली इल डॉक्टर ऑगस्टीन है, द साइंटिस्ट हु रियली वांट्स टू सेव दिस गर्ल्स लाइफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है इनका कैरेक्टर। तो ये थी फिल्म। आपको कभी वक्त मौका मिले तो आप ज़रूर देख लीजिए, लेकिन इस पूरी फिल्म की कहानी मैंने आपको बता दी और आपका टाइम भी सेव कर लिया है। सो आई होप कि आपकी मदद हो चुकी होगी। तो ये थी हॉलीवुड पाठशाला फिल्म द मिडनाइट स्काई की, जो कि आज से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। मैं हाजिर होंगी एक बार फिर से एक और नई फिल्म, नई डॉक्यूमेंट्री, अंग्रेजी या किसी और फॉरेन लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में रिलीज हो, फिक्र मत कीजिए, मैं हूं, मैं आपको सारा माजरा फिल्म का बता दूंगी। ओके देन, बाय बाय।